कभी शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता और मारवाड़ी के बच्चे को कभी व्यापार करना नहीं सिखाया जाता। नमस्कार, मैं कृष्णकांत शुक्ला, बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं। आपने ठीक थंबनेल में पढ़ा है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करे। एक मारवाड़ी कैसे, मतलब मारवाड़ी के बच्चे को कभी धंधा सिखाया नहीं जाता है, वो खुद सीख जाता है। मारवाड़ी का बच्चा होगा ना, जैसे ही 12th क्रॉस करेगा, जैसे ही 12th पास आउट हो जाएगा, वो जाके दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा। और नौकरी करेगा करेगा तो खुद का ही धंधा। अगर मारवाड़ी कोई नौकरी कर रहा है ना, तो समझ लो ये कुछ सीखने के लिए आया है। करेगा तो खुद का ही धंधा। तो मारवाड़ी इतना बिजनेस में आगे क्यों होते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि कभी शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता और मारवाड़ी के बच्चे को कभी व्यापार करना नहीं सिखाया जाता। मारवाड़ी आज देखा जाए ना, इतना धंधे में आगे हैं कि इनके खून में ही, उनके डीएनए में ही मारवाड़ी दौड़ता रहता है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस। कहीं भी देखेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके काम करना शुरू कर देते हैं। ये मारवाड़ियों की खासियत है, कभी डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाते हैं। धंधा ऐसा करेंगे ना, ऐसा करेंगे ना कि आपको पता तक नहीं चलेगा। मैं आपको सिंधी की कहानी सुनाता हूँ कि एक सिंधी कभी सामने से पैसा नहीं कमाएगा, हमेशा वो पीछे से पैसा कमाएगा। दिखाएगा आपको कुछ और, लेकिन पैसा पीछे से कमाता है। एक मारवाड़ी क्या करता है कि जितने में चीनी लाए उतने में ही बेच दे। अब 30 रुपए किलो जैसे चीनी है, 300 का कट्टा आया, अब 30 रुपए किलो के हिसाब से 30 रुपए में ही बेच रहा है। सारे कस्टमर भड़बड़ा गए, पूरा कॉलोनी परेशान किया, ये जो रेट में लाता है उसी रेट में बेच देता है, इसको फायदा क्या होता है? तो सिंधी देखो, चीनी को तो उसी रेट में बेच रहा है, कस्टमर धड़ल्ले से आ रहा है बहुत तेज। जहां डेली के हफ्ते में 3-4 कट्टे खत्म हो जा रहा है ना, मंथली में तो पता नहीं 12-15-16 कट्टे खत्म हो रहा है। कंपटीटर का तो यहाँ साला एक कट्टा नहीं बिक रहा है। तो मारवाड़ी क्या करता है कि वो चीनी से पैसे नहीं कमा रहा होता है, वो जो कट्टा होता है ना 10 रुपए का, उससे पैसे कमा रहा है। लेकिन साथ में चीनी तो कस्टमर ले ही जाता है और भी सामान लेके जाता है। कस्टमर एकदम बंधा हुआ है, कंपटीटर सामने बैठे बांग मक्खी मार रहा है। तो कस्टमर को कैसे लाना है, कस्टमर को कैसे इंगेज करना है, कस्टमर को कैसे रखना है कि आपके कंपटीटर के पास ना जाए। मेन मुद्दे की बात तो ये है ना। एक छोटी सी और क्विकली आपको कहानी सुनाता हूँ सिंधी की, कि एक सिंधी था, वो पाकिस्तान जाया, रेत लिया, रेत में भर के पाकिस्तान गया। बॉर्डर पे ही ऐसे ही बीएसएफ जवान मिल गए, भैया खड़े हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोला पाकिस्तान जा रहा हूँ। पूरी उसकी छानबीन लिया गया, कट्टे को फाड़ के देखा गया तो सैंड बालू कुछ है ही नहीं, जाओ भैया। अगले दिन भी गया, फिर उसकी जांच हुई, पूरी बॉडी की, पूरी गाड़ी की, पूरे कट्टे की, लेकिन बाद में निकला बालू ही कट्टे में। अब वो डेली 3 दिन 4 दिन, मतलब अब वो जो हफ्ते में 1 या 2 दिन जाता था ना, अब डेली के जाने लगा, डेली। अब एक एक दिन में क्या है कि 2-2 3-3 राउंड लगा दे, उसके समझ में ना आया। अब वही सिंधी क्या है कि सऊदीया में गया, बढ़िया जूस पी रहा था। अब वही जो बीएसएफ का जवान था ना, जो सिपाही था, उसको अचानक मिल गया, बोला यार इसमें तो कुछ ना कुछ तो ये स्मगलिंग कर रहा था। अब गया उस सिंधी के पास, बोला कि तू कौन सा ऐसा स्मगलिंग कर रहा था? तो तो बोलता क्या है कि मैं आपको दिखाता था बालू का कट्टा, स्मगलिंग में करता था गाड़ियों की, नई नई गाड़ी डेली ले जाता था, लेकिन दिखाता था मैं इसमें कट्टा बालू का। तो सिंधी ऐसा होता है ना कि वो पैसा कमाएगा पीछे से, लेकिन आपको दिखाएगा कुछ और। तो ये सिंधी की ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है, हर सिंधियों में होता है। आज देखा जाए तो सिंधी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ये सिंध प्रांत से आते हैं, सिंध पाकिस्तान में है। पहले इंडिया जब आए थे ना, तो जूता उता ऐसे करके सिलाई सिलाई उलाई किया करते थे। आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे सिंधी हैं जो एक बिलीनियर्स हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए आपको हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।